हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम, पुलक सागर एक नाम। गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। हम चाहे तो जिंदगी को बहुत बड़ी बना सकते हैं, इस छोटे से जीवन में महाजीवन को जन्म दे सकते हैं। मान्यवर, 21वीं सदी का यह भारत कंप्यूटर और इंटरनेट के युग में जी रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि आज भी यह भारत अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाया है। बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है ये देश की कि आज भी मैं देखता हूं तो हर शनिवार को तुम्हारे यहां दुकानों पर 5 मिर्ची और 1 नींबू लटकता दिखाई देता है। घर तेरे की किस अंधविश्वास में जीते हो कि इससे तुम्हारा शनि उतर जाएगा। बाहरी आदमी की सोच तो देखो, आज भी छींक आ जाए तो आदमी रुक जाता है। आज भी बिल्ली रास्ता काट दे तो बोलते हैं कि आज अशुभ हो गया। बिल्ली ने आज तक नहीं बोला कि आदमी ने रास्ता काटा तो मेरा अशुभ हो गया। सोचिए समझदार कौन है, बिल्ली है या आदमी है? तुम भी तो उसका रास्ता काटते हो ना। मैंने देखा बिहार करते हुए गांव से निकला, एक नांदिया बैल को ढोल बजा करके सजा करके लाए और उसने कहा कि बताओ बाबूजी का काम होगा या नहीं होगा। बैल ने कह दिया नहीं होगा तो नहीं होगा, और बाबूजी ने 5 का नोट दिखाया तो बैल ने कहा होगा। वाह रे आदमी, अभी समझदार आदमी जानवरों से अपना भविष्य पूछ रहा है। देखिए 21वीं सदी का ये भारत एक अज्ञानी से अपना भविष्य पूछता है। एक फुटपाथ पर एक तोता लेकर के बैठा है, तोते वाला एक चिट उठाता है, तुम्हारा भविष्य बता। अब जानवर तुम्हारा भविष्य बताएगा, इस देश का कहां से उद्धार हो जाएगा? सोचिए, लोग आते हैं महाराज, कोई गंडा दे दो, कोई ताबीज दे दो, मेरा काम कर दो। अरे अंधविश्वासों से जब तक ये हिंदुस्तान मुक्त नहीं होगा, कितना अंधविश्वास इस देश में है कि एक जानवर की हत्या करके हम सोचते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। आज भी बलि प्रथा इस देश में चल रही है, आज भी पशुओं को इस देश में मारा जा। कैसा पढ़ा लिखा ये आदमी है? आज भी एक महिला जाती है तो भगवान से कहती मुझे बच्चा दे दे। बाहरी महिलाओं से मेरा निवेदन है कि भगवान से बच्चा मांगती है महिला, महाराज बच्चे नहीं हो रहे। अरे तो भाई हम क्या कर सकते हैं, नहीं हो रहे हैं तो हमारे पास आ जाते हैं। मैंने कहा बहुत गलत जगह आ गई, बच्चे नहीं हो रहे। मैंने कहा बच्चे होना अच्छी बात थी तो हम घर में ही नहीं रहते क्या? विचार करिए, महाराज बच्चे नहीं हो रहे हैं। आज तक किसी भैंस ने भगवान से बच्चा मांगा? बोलिए किसी जानवर ने मांगा? फिर भी उसको बच्चा हो जाता है। ध्यान रखिए, क्या जिंदगी जीते हो, किस अंधविश्वास की जिंदगी जीते हो आप? आज भी चौराहों पर नींबू कटे पड़े मिलते हैं और आदमी सोचता है कि हम ऐसा करके जीवन को धन्य प्राप्त कर लेंगे। अरे ध्यान रखिए, कर्म जिनके अच्छे हैं किस्मत उनकी दासी है, और स्वभाव जिनका अच्छा है घर ही मथुरा काशी है। ध्यान रखिए, कर्मों को बदलने का प्रयास, अंधविश्वासों में मत जियो। कुछ नहीं रखा इनमें, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, और आते तो चाकी भली की पीस खाए संसार। ध्यान रखिए, बड़ा दुख होता है मुझे कि मेरे देश में पत्थर का भगवान 56 भोग ग्रहण करता है और जीता जी भगवान भीख मांगता घूमता है। विचार करिए, क्या ये पूजाएं तुम्हारा उद्धार कर देंगी? मंदिर के दरवाजे पर एक दरिद्र आदमी खड़ा है, एक वक्त की रोटी के लिए हाथ फैला रहा है और पाषाण का भगवान 56 भोग खा रहा है। विचार करिए, सोच रहे हैं आपको किसी की झोपड़ी में रात को उजेला नहीं होता तो तुम्हारे मंदिरों में 108 दीप चलकर आरती हुआ करती है। अरे मैं कहता हूं कि 108 में अरे 4 दीप कम कर लो, भगवान कुछ नहीं बोलेगा। वो 4 दीप किसी गरीब की झोपड़ी को रोशन करने में जला दीजिए, तुम्हारा जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। एक जगह से मैं आया, एक आदमी ने मेरे दूध से पैर धुलाए। इनका भाई क्यों करता है ऐसा?
बोले आप तेरा पंथी हैं? अरे मैंने कहा पंथ मंथ को मार गोली, मैं कोई पंथी वंथी नहीं हूं। तो बोले आप दूध से पैर को मना क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि देख मेरे पैरों में एक लोटा दूध डालेगा, फिर इस दूध का क्या होगा? ले जा करके फेंक देगा किसी किनारे में, किसी गमले में। अरे एक लोटा दूध किसी झोपड़ी में किसी रोते बच्चे को पिला दे, अरे उसकी दुआएं किसी संत की दुआओं से कम नहीं हुआ करती हैं। क्यों साधुओं के पैरों में दूध की धारा बहाकर बर्बाद करते हो? आज हजारों मन, हजारों टन, हजारों क्विंटल घी होम में जला करके राख कर दिया जाता है। सोचिए, और जो बेटा कमाई हुई दौलत की तनख्वाह, महीने की 1 तारीख की तनख्वाह माँ के हाथ में रखता है, उसकी दौलत में बरकत हुआ करती है। और जो माँ के हाथ में नहीं रखता है, दौलत होने के बाद भी उस घर में खुशियां नहीं हुआ करती हैं। माँ की हाथ में तनख्वाह रखो। अरे किस काम की वो जिंदगी कि बुढ़ापे में एक माँ बेटे का मुंह देखे 2 रुपए के लिए? किस काम का वो बेटा है कि माँ बाप तुमसे खर्चे के पैसे मांगे? अरे मेरे भाई याद करो, जब बचपन में तुम बाप की जेब से पैसा निकालते थे तो बाप को गुस्सा नहीं आता था, और आज बूढ़ा बाप 2 रुपए निकाले तो तुम्हें गुस्सा आता है। सोचिए, माँ के हाथों में रखिए दौलत, बहुत बरकत होगी। कोई जादू टोने की जरूरत नहीं है, माँ को पैसा ना मांगना पड़े। मान्यवर एक बेटे से मैंने पूछा तेरी माँ कहाँ रहती है? तो बोला मेरे पास रहती है। मैंने कहा बेकार है तू। एक बेटा यदि कहता है कि माँ मेरे पास रहती है तो माँ का बहुत बड़ा अपमान है, माँ का गौरव खंडित हो जाता है। और एक बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ के पास रहती हूँ तो माँ की महिमा बढ़ जाया करती है, गौरव हो जाया करता है। ये मत बोलो कि माँ बाप हमारे पास रहते हैं, ये बोलो कि हम माँ बाप के पास। बात वही है, यदि तुम माँ बाप के पास रहते हो तो माँ का गौरव बढ़ता है, और माँ बाप तुम्हारे पास रहते हैं तो ये माँ बाप की मजबूरी झलका करती है। इतना ध्यान रखिए, सोचना। हर घर में घटना घट सकती है, कभी भी बेटा कब पड़ोसी हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। विचार करें, माँ बाप आंसू टपकाए, किस काम की जिंदगी? अरे जाकर रख देना माँ के चरणों में दौलत की। ले माँ, तू ही गंगा है, तू ही गंगा सागर है, तू ही तीरथ है, अरे तू ही सम्मेद शिखर है, तू ही गिरनार है, तू ही चंपापुर है, तू ही पावापुर है, तू ही वैष्णव देवी है, तू ही चारों धाम है। माँ तुझसे बढ़कर दुनिया में कोई दूसरा? अरे अपनी माँ को कभी 1000 रुपए दे के देखना, क्या करेगी वो माँ? देखना, 1000 रुपए देकर देखना अपनी माँ को, वो माँ 1000 रुपए खर्च नहीं करेगी, बचा लेगी। और मेरे भाई कभी गौर से देखना, वो 1000 रुपए जब भी खर्च करेगी तो तेरे ही बच्चों में खर्च करेगी, अपने ऊपर खर्च नहीं करती है, वो नाती पोतों में खर्च करती है। तुम्हारा पैसा तुम्हें ही तो लौटा देती है, फिर भी उस माँ के साथ ही दुर्व्यवहार। एक बूढ़े माँ बाप ने मेरे गुरुजी को आहार दे लिया, उस घर में साधुओं का प्रवेश वर्जित था, वो मुनियों को नहीं मानते थे। और जैसे ही बच्चा बाहर गया, बूढ़े माँ बाप ने आहार दे लिए। बहू और बेटों ने इतना प्रताड़ित किया उन्हें कि घर से धक्के मार के निकाल दिया। ध्यान रखना, ये कैसी माँ है? अखबार में आपने पढ़ा होगा कि 25 साल तक एक बेटे ने उसे काल कोठरी में रखा, फिर कानून ने उसे बाहर निकलवाया। ऐसी औलाद है इस धरती पर जिन्हें बेटे कहते हो ना, बेटा कब मुंह मोड़ लेगा। मैंने पुष्पगिरी में वात्सल्य धाम बनाया, प्रेरणा दी। वही बुजुर्ग जिनकी औलाद नहीं है और बुढ़ापे में उन्हें एकाकी जीवन सहा नहीं जाता है। अरे जवानी तो अकेले कट जाती है, लेकिन बुढ़ापा अकेले नहीं कटता है। कौन उनका साथ देगा? आज
यूजलेस सामान की तरह बूढ़े फेंक दिए जाते हैं घर में। मैंने कहा मैं रखूंगा। मेरे वात्सल्य धाम में आज 25 बुजुर्ग रहते हैं। उस वात्सल्य धाम में 70 बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके माँ बाप पढ़ा नहीं सकते, जो गरीब हैं, निर्धन हैं। लेकिन औलाद है ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप, एक बच्चा औरंगाबाद का मेरे पास आया जिसकी मां पागल है, ध्यान रखिए, पति उसका बाप शराबी है, और उन्होंने बच्चों का सौदा तक करना सोच लिया। रोते हुए इस बच्चे को मेरे पास लाए, महाराज मेरी कोई जिंदगी नहीं है। मालूम है कितने साल का बच्चा? 8 साल का बच्चा, वो मासूम मेरे पास आया कि महाराज मैं पढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा क्या करेगा पढ़ लिख कर? बोले मैं पढ़ लिख कर वो करूंगा कि जो मेरे माँ बाप है ऐसे किसी के माँ बाप ना हो, ऐसा काम मैं करूंगा। मुझे पनाह दो। फटे से कपड़े पहनकर आया। मैंने कहा बेटा अब मत कहना कि मेरे माँ बाप नहीं है, ये बुलक सागर तेरा माँ बाप बन करके खड़ा होगा। और वो बच्चा आज पढ़ रहा है पुष्पगिरी में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है। जिसे हिंदी बोलना नहीं आती वो अंग्रेजी में बात कर रहा है, सबसे अच्छे नंबर ला रहा है। मान्यवर में उत्तर प्रदेश गया, सहारनपुर में चातुर्मास, वहां पर राज्यपाल आए और आकर के जब उसने धर्म सभा में खड़े होकर उन्होंने कहा कि मैं इस जैन समाज का सदा ऋणी रहूंगा, मेरे कान खड़े हो गए कि राज्यपाल जैन समाज का ऋणी क्या हो गया? इतनी ऊंची पोस्ट। जानते हो उन्होंने क्या कहा कि मैं दलित परिवार से हूं और मेरे माँ बाप ने मुझे कचड़े में फेंक दिया था जन्म देकर, लेकिन एक जैन परिवार ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और ऐसा पाला कि आज मैं राज्यपाल बनकर के खड़ा। शायद मेरे जन्म देने वाले माँ बाप भी मुझे यहां तक नहीं पहुंचा पाते। मान्यवर मंदिरों में लाखों रुपए खर्च करते हो पत्थर की मूर्तियों में। अभी कहा जाए कि एक मूर्ति रखना है तो 10 लाख रुपए दे दोगे आप, करोड़ों रुपए के मंदिर बना दोगे। अभी मैंने देखा कि 300 करोड़ का मंदिर बना है। अरे 300 करोड़ में कोई गरीबों का नगर बसा देते तो जिंदगी की दुआएं प्राप्त होती। ध्यान रखिए क्या होगा इतने मंदिर। मैं आदर्श मानता हूं नीमच जैन समाज को, इसलिए क्योंकि मैं जहां भी जाता हूं पूछता हूं कितने मंदिर हैं, तो वो कहते हैं 25 मंदिर हैं, इसका मतलब 25 टुकड़े हैं समाज के। लेकिन नीमच में मैंने देखा कि जैनियों का केवल एक मंदिर है, इसका मतलब समाज एकता के साथ जिया करती है, समाज अखंडता के साथ जिया करती है। सोच लेना मेरे भाई ये इतने मंदिरों का होगा क्या? जितने मंदिर जितनी मूर्ति उतने पूजा करने वाले दिखाई नहीं देते हैं। सोचना क्या तुम्हारा भगवान ये कहता है कि 100 मूर्ति रखना तभी मोक्ष होगा? अरे सम्यक दर्शन पाना है मेरे भाई तो 10 मंदिरों से क्या एक मंदिर से भी मिल जाता है। जिसे कल्याण करना है 1000 मूर्ति की जरूरत कहां है। कहा जाता है चावल के बराबर भी मूर्ति हो तो भी प्रणाम करके लोग अपना उद्धार कर लेते हैं। क्यों मंदिरों में लाखों रुपए करोड़ों रुपए। मैं मंदिरों का विरोधी नहीं हूं, मैं भी मंदिर मार्गी हूं, लेकिन अनावश्यक मंदिरों की मैं सोचता हूं अब इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। कल्याण के लिए एक ही मंदिर काफी है। अरे एक मंदिर, एक जगह से मैं आया पारसनाथ का मंदिर, उसके सामने एक और पारसनाथ का मंदिर। मैंने कहा तुम्हारी बुद्धि का दिवाला निकल आया क्या इस मंदिर से तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा था? एक मंदिर और क्यों खड़ा कर लिया अपने बाजू में? ये अहंकार है। ध्यान रखना ये कोई भक्ति नहीं है, ये मान के मंदिर खड़े हुए हैं कि इस मंदिर में तुम्हें पोस्ट नहीं मिली, इज्जत नहीं मिली, तुम्हारी चली नहीं तो तुमने सामने दूसरा मंदिर खड़ा कर दिया। अरे एक जैन मंदिर के सामने राम मंदिर हो तो बात समझ में आती है, एक जैन मंदिर के सामने मस्जिद बनी है तो भी बात समझ में आती है, एक हिंदू मंदिर के सामने गिरजाघर बना है तो बात समझ में आती है। लेकिन एक राम मंदिर के सामने दूसरा राम मंदिर और एक महावीर के मंदिर के सामने दूसरा महावीर का मंदिर तो बात समझ में नहीं आती है। ध्यान रखिए क्या जरूरत है इतने ढेर अंबार लगाए जा रहे हो, दे देते हो। मंदिरों में लाखों का दान देती है ये समाज, लेकिन इंसान के लिए कुछ नहीं करती है। मान्यवर
जब ये पूजने वाले नहीं होंगे तो मंदिरों की मूर्तियों का क्या होगा? मान्यवर, मैंने संकल्प लिया कि ना मंदिर बनाऊंगा ना बड़े बड़े तीर्थ। मेरे भाई, यदि भगवान ने मुझे ताकत दी और आपका साथ रहा तो मैं इंसानों के मंदिर बनाऊंगा जहां पर इंसान को रहने की जगह प्राप्त हो। कैसा लगता है कि तुम्हारे मंदिरों के भगवान के शिखर पर सोने का कलश है, तुम्हारे मंदिरों पर सोना चढ़ा है और आदमी झोपड़ी में पड़ा है। जिस भगवान को हीरे मोती से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हीरे मोती की आंगियां पहना दी तुमने। अरे जिसे कपड़े चाहिए फटे हुए, उन्हें एक जोड़ी कपड़ा भी नहीं देते तुम। कैसा धर्म है तुम्हारा, समझ नहीं आता मुझे। मैंने संकल्प लिया। मैं एक जगह से विहार करके जा रहा था, एक झाड़ियों में एक बच्चे को कुत्ते खा रहे हैं, नवजात शिशु। मेरा दिल दहल गया। मैंने पूछा कि क्या हो रहा है? बोले नाजायज बच्चे को फेंक गए हैं। एक बात तो बताओ मेरे भाई कि जो बच्चे को नाजायज कह दिया, और मेरी दिमाग और मेरी बुद्धि तो कहती है कि बच्चा नाजायज नहीं होता। जिनने नाजायज काम किए हैं वो नाजायज हुआ करते हैं, वो माता पिता नाजायज होते हैं, वो लड़के लड़की नाजायज होते हैं। जो गलत काम लड़के लड़की करते हैं, सजा उसको क्यों मिलती है? किस बात की सजा? तुमने तो वासना में डूबकर गलत काम किए हैं, वो सजा उस अबोध को देते हो, उसे नाजायज कहते हो। और बाहर समाज के कानून कि जिनने बच्चे को फेंक दिया वो पापी समाज में पुण्यात्मा बनकर घूमते हैं, और वो बच्चा दर-दर की ठोकरें खाता है, उसे जानवर नोचते फिरते हैं। मेरे मन ने कहा और मैंने गुरु से आशीर्वाद लिया कि महाराज अब इनके लिए कुछ काम करना चाहिए। पारसनाथ की दुनिया में कोई अनाथ नहीं होना चाहिए, जिसका कोई नहीं है। मैं तो इतना कहता हूं कि जिसके बच्चे ना पाल सको ना, पुलक सागर के दरवाजे पर डाल देना, मैं पाल पोस कर उन्हें बड़ा कर दूंगा। लेकिन उन्हें मौत के घाट मत उतारना, उनका गर्भपात न कराना। आपसे निवेदन है, मैं नहीं कहूंगा, एक स्वप्न लेकर चल रहा हूं। मंदिर हो जहां आवश्यकता है कि इंसानों के लिए भी कुछ किया जाए। मंदिरों में हजारों दिए जला दिए हमने, आए किसी के घर का बुझता हुआ चिराग भी जलाया जाए तो जिंदगी सार्थक होगी। नीमच वालों, मेरे पास क्या है? नंग धड़ंग, नो बैंक बैलेंस, ना मेरे पास रुपया। मेरे पास तो ऐसा साधु हूं मैं कि खाने के लिए थाली भी नहीं है, हाथ ही थाली है और हाथ ही प्याली हुआ करती है। धरती बिछाता हूं और आकाश उड़ता हूं, दुनिया को मकान देता हूं लेकिन खुद बेघर घूमा करता हूं। सड़कों पर नंगे पांव पैदल पैदल पूरे हिंदुस्तान की यात्रा पर निकला हूं। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75, गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032। मोबाइल 919810900699। ईमेल pulakvani@gmail.com।